महिला मतदाता किसकी भाग्य विधाता, ये सवाल हर किसी के जुबान पर है क्योंकि बिहार में जो बम्पर मतदान हुआ है उसकी प्रमुख वजह है महिलाओं का एक बार फिर से पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान करना। तो ऐसे में सवाल है कि महिलाओं ने किसके लिए मतदान किया है और किसकी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है बिहार चुनाव की अद्भुत अविश्वसनीय तस्वीर। जहां तक नजर आती है वहां तक महिला मतदाता बूथ बूथ पर इसी तरह लंबी लंबी कतारों में लगी है और बिहार के भाग्य के लिए मतदान करने में जुटी है। किसी की उम्र 18 साल है तो किसी की 21 साल, कोई 51, 81 और किसी किसी की उम्र तो सैकड़े को पार कर चुकी है। बिहार में मतदान खत्म, अब 14 नवंबर को परिणाम की बारी है। लेकिन 2 चरण में हुई वोटिंग के आंकड़े कह रहे हैं कि नीतीश या तेजस्वी सरकार चाहे जो बनाए, लेकिन उनके भाग्य का फैसला आधी शक्ति ने कर दिया है, जिन्हें दोनों ही गठबंधन चुनाव के पहले ही हाथ जोड़कर नमन कर रहे थे। बिहार में 6 नवंबर को हुए पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने 69.04% मतदान किया था, तो दूसरे चरण में बिहार के इतिहास का सबसे ज्यादा मतदान 74.03%। महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। पहले चरण में 61.56% पुरुष मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंचे, तो दूसरे चरण में 64.1%। यानी पहले चरण में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने 8% ज्यादा वोटिंग की, तो दूसरे चरण में पुरुषों के मुकाबले ये प्रतिशत 10% का रहा। मतलब ये हुआ कि बिहार में बीते 3 विधानसभा चुनाव 2010, 2015 और 2020 की परंपरा फिर निभाई गई। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा तादाद में बूथों तक पहुंची, लेकिन इस बार रिकॉर्ड कायम करने में भी कामयाब रही। बिहार में जब भी 2010 के बाद के चुनाव का विश्लेषण किया जाएगा, महिला वोटरों की जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता, मतदान के प्रति रुझान और लोकतंत्र के प्रति उनकी जवाबदेही को प्रणाम किया जाएगा। किस्से कहानियों में सुनेगा भारत कि जब बिहार बदल रहा था तो बदलाव की सबसे बड़ी वजह थी आधी आबादी, यानी नारी शक्ति, माताएं, बहनें और बुजुर्ग महिलाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद एक तरफ एनडीए में जश्न का माहौल है तो दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया है। तेजस्वी ने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है और यह दावा किया है कि महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी के बयान पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। फाइनल फेज के मतदान के बाद आए एग्जिट पोल से एनडीए के नेता गदगद हैं। वो भी क्यों ना, एक को छोड़ दें तो बाकी करीब करीब सभी एग्जिट पोल के आंकड़ों में एनडीए की सरकार बनती जो दिख रही है। लेकिन इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों से एक नेता बिल्कुल भी सहमत नहीं है और वो हैं आरजेडी के नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने चुनाव के सर्वे को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार बनने जा रही है और 18 नवंबर को उनका शपथ ग्रहण होगा। सभी लोगों ने भारी मतदान करके इस सरकार के खिलाफ वोट किया है और इस बार बदलाव जो है होने जा रहा है। कहीं इफ एंड बट की भी गुंजाइश नहीं रह गई है। तेजस्वी के एग्जिट पोल पर दिए गए बयान पर एनडीए नेताओं ने पलटवार किया है। ये सब उसी किस्म का आरोप है जो वोट चोरी और एसआईआर पर था। वहीं जिस ढंग से तेजस्वी यादव ने सभी एग्जिट पोल्स को खारिज करते हुए महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा किया है, उस पर बीजेपी नेताओं ने तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी को भ्रम वाली बीमारी हो गई। अंग्रेजी में एक शब्द होता है डेल्यूजन, मतलब मानसिक असमंजता।
जब ये हो जाती है तो आदमी 99 सीट में जीत जाता है। लोकसभा में 99 सीट जीत कैसे से करता है। जब ये हो जाती है तो आदमी अपने आप को मुख्यमंत्री भी बना लेता है। वहीं दूसरी ओर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने तंज भरे लहजे में कहा, उम्मीद है इस बार तेजस्वी यादव हार का ठीकरा ईवीएम और वोट चोरी पर नहीं फोड़ेंगे। वो ईवीएम पर और वोट चोरी पर नहीं ठीकरा फोड़ेंगे, ऐसी भी मुझे आशा है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों के लिए 11 नवंबर को फाइनल राउंड की वोटिंग पूरी हो गई और वोटिंग खत्म होने के बाद 12-13 से ज्यादा सर्वे एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल का आंकड़ा जारी किया। सिर्फ एक को छोड़ दें तो सभी सर्वे में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। वैसे तो एक्चुअल रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे, तभी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सवाल है कि क्या एक साथ सभी सर्वे एजेंसियों का अनुमान गलत होना संभव है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।